This is me, Punesh Kumar Tengre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for our very first topic, that is introduction to the artificial intelligence. First, we have to see the contents of your unit number 1. So your unit 1 is divided into two halves. In first half, we have to go for the introduction to artificial intelligence, where we have to study definition of AI, early work in artificial intelligence, importance of AI and related fields, task domain of AI systems, intelligent agents, and generic architecture of intelligent agent. And in second part of your first unit, we have to study the basics of problem solving, under which we have to go for defining the problem on a state space search, production system, problem characteristics, production system characteristics, and issues in the design of search programs. In today's class, we have to go for first half of your unit number 1, that is regarding the introduction to artificial intelligence. And we have to study the topics definition of AI, early work in artificial intelligence, and importance of AI and related fields. सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो अगर हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम दिया है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉलेज एक्वायर करना और उस एक्वायर नॉलेज को रन टाइम बेसिस पे अप्लाई करना और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इस पूरे एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस कहेंगे। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो अलग अलग लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू स्टडी द 4 definitions ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला डेफिनेशन है AI is the study of how to make computers to do things which at a moment people do better. This particular definition is given by Richard Knight. तो रिचर्ड नाइट ने कहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे कोई काम जो आदमी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है उसी काम को कंप्यूटर के थ्रू कराना, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड डेफिनेशन है AI is the branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior in simple terms. तो पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो ऑटोमेशन परफॉर्म करेगा मशीन के भीतर, और ये मशीन्स कैसे होने चाहिए? इंटेलिजेंट होने चाहिए। थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय मैथ्यूज, AI इज अ वे ऑफ मेकिंग द कंप्यूटर थिंक्स इंटेलिजेंटली। मैथ्यूज ने कहा है कि AI कंप्यूटर को इंटेलिजेंटली सोचने लायक बनाना उसकी स्टडी है। जबकि फोर्थ डेफिनेशन विंटन ने दिया है, AI is a study of computation that make it possible to perceive, reason and act। यहाँ इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टडी है जो कि कंप्यूटेशंस परफॉर्म करवाएगा, लेकिन ये कंप्यूटेशंस कैसे करेंगे? ये कंप्यूटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ परसीव, रीजन एंड एक्ट। पहले परसीव करेंगे, फिर उसके बारे में रीजनिंग परफॉर्म करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सारे के सारे डेफिनेशंस को अगर हम केयरफुली स्टडी करते हैं तो सबसे निकल के एक ही आउटकम आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्टडी है जो कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने के लायक बनाने वाले हैं। मींस अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास कंप्यूटिंग मशीनरीज दी हुई रहेंगी, ये मशीनरीज के थ्रू हमें डिसीजन मेकिंग करना है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग ऐसा होना चाहिए जैसे कि ह्यूमन बीइंग डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करते हैं। गेटिंग इट? हाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज परफॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मशीनों को इंसान की तरह सोचने लायक बनाना। अब मशीनों को इंसानी की तरह अगर सोचने लायक अगर हम बनाने वाले हैं तो इंसान सोचते कैसे? तो इंसान सोचते कैसे वो सबसे पहले हमको समझना है, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू स्टडी द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है? तो आप और मैं एक ह्यूमन बीइंग है और हमारे भीतर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है इसका ब्लॉक आर्किटेक्चर इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली अगर हमें कोई प्रॉब्लम अगर दिया हुआ है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको मेजरली 3 कंपोनेंट्स लगेंगे। एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा है रीजनिंग मॉडल। अब ये चीजें है क्या? तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे दिमाग का वो वाला हिस्सा है, या हमारे मेमोरी का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे कि हमने डोमेन नॉलेज को स्टोर करके रखा है। आज तक के डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो कुछ भी हमने लर्न किया या पढ़ा है वो सारी चीजें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर की गई है। हमारे दिमाग के वो वाले हिस्से को हम कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेकंड जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या? तो हमारे ब्रेन का या हमारे दिमाग का वो वाला हिस्सा जहाँ पे कि करंटली जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा को हम स्टोर करने के लिए जिस पर्टिकुलर पोर्शन को यूज करेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म मेमोरी।
तो पर्टिकुलरली अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम दिया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी डेटा लग रहा है उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपके दिमाग का जो हिस्सा हम यूज करेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग का मतलब ये है कि मेनी टाइम ऐसा होगा कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट डेटा आपके पास नहीं है। डेटा तो है लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से है। तो अभी इस इनडायरेक्ट डेटा में से किसी इंफॉर्मेशन को अगर ढूंढ के निकालना है तो यू हैव टू अप्लाई द रीजनिंग। तो दैट्स व्हाई हमारे दिमाग में ऐसा हिस्सा भी रहेगा या ऐसा एक मॉड्यूल भी रहेगा जहाँ पे हमें रीजनिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली अगर हम ह्यूमन बीइंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्म करते वक्त तीनों कंपोनेंट्स हमारे काम में आते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि डोमेन नॉलेज स्टोर करेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि करंट प्रॉब्लम फैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और थर्ड रहेगा रीजनिंग मॉडल। अब यही चीजें अगर हमें कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने लायक अगर बनाना है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तीनों के तीनों मॉडल्स हमको कहीं ना कहीं एआई सिस्टम में भी बनाने पड़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई अगर हम एआई सिस्टम के आर्किटेक्चर के लिए जाते हैं तो वो वाला आर्किटेक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हियर we have the block architecture for problem solving in artificial intelligence system। तो जैसे वहां पे हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी था, लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही मिलने वाला हिस्सा जो रहेगा या उससे सिमिलर हिस्सा जो रहेगा जो हमें एआई सिस्टम में बनाना पड़ेगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस एक कंपोनेंट हम बनाएंगे एआई सिस्टम में जिसमें कि हम डोमेन नॉलेज को स्टोर करेंगे। सेकंड, हमारे ह्यूमन बीइंग में जिस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी होती थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से सिमिलर हिस्सा जो रहेगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी। तो करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी टेम्पररी डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो हिस्सा हम यूज करेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी। थर्ड, इन्फरेंस इंजन। आप देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग में मॉडल जो था दैट वाज रीजनिंग मॉडल। रीजनिंग मॉडल की तरह ही मिलने वाला हिस्सा अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में यूज करेंगे तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इन्फरेंस इंजन। तो जब कभी भी हमें एआई सिस्टम अगर बनाना है तो एआई सिस्टम बनाते वक्त नॉलेज बेस, इन्फरेंस इंजन और वर्किंग मेमोरी तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हमको बनाने पड़ेंगे। जबकि एआई सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए यूजर के लिए हमें यूजर इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो अगर हम ब्रॉडली अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्म करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्म करने के लिए इस तरह का मेजरली तीन कंपोनेंट्स हमको बनाना काफी जरूरी रहेगा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं या फिर तो हियर वी हैव फर्स्ट कंपोनेंट कॉल्ड एज नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस क्या है? तो नॉलेज बेस इज अ पार्ट ऑफ एआई सिस्टम व्हिच कंटेन्स द डोमेन नॉलेज। तो जिस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एआई सिस्टम बनाया होगा उस डोमेन से रिलेटेड सारा का सारा इंफॉर्मेशन या सारा का सारा डेटा इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली हियर वी आर स्टोरिंग फैक्ट्स एंड रूल। तो जनरली इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन रूल के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ फैक्ट, एक्सियोम्स, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट अबाउट द डिफरेंट एंटिटीज। जबकि सेकंड जो पोर्शन है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वर्किंग memory. तो working memory is a part of an AI system that contains the problem facts that are discovered during the session. The working memory contains all the information about the problem that is either supplied by the user or inferred by the system, and the entire information gained during the consultation is called the session's context. तो एक्चुअली वर्किंग मेमोरी में हम क्या करेंगे कि करंटली अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम इन्फर्ड कर ले रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओनली इतनी ही इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो हम हिस्सा यूज करने वाले हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी। देन नेक्स्ट वी हैव इन्फरेंस इंजन। तो इन्फरेंस इंजन is a part of AI system that matches the fact contained in the working memory with the domain knowledge contained in the knowledge base to draw the conclusion about the problem। तो पर्टिकुलरली AI सिस्टम में हम कर क्या रहे हैं? AI सिस्टम में हम वर्किंग मेमोरी के कंटेंट और नॉलेज बेस के कंटेंट को मैच करते जा रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हम रीजनिंग परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो रीजनिंग परफॉर्म करने वाला जो पोर्शन एआई सिस्टम में दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इन्फरेंस इंजन। और इस इन्फरेंस इंजन का काम क्या है? वर्किंग मेमोरी और नॉलेज बेस के कंटेंट को मैच करना और जहां पे भी मैचिंग परफॉर्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट टू डिराइव न्यू इंफॉर्मेशन। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ इन्फरेंस इंजन। तो इन्फरेंस इंजन इज अ मींस ऑफ यूटिलाइजिंग द फैक्ट्स एंड रूल। It carry out the search process through the knowledge base
और जनरली ये जो सर्च प्रोसेस रहेगा, इस सर्च प्रोसेस का पर्टिकुलर काम रहेगा टू प्रूव द हाइपोथेसिस एंड टू अराइव एट द कंक्लूजन, एंड इट वेरीफाइज दैट whether we have achieved goal or not. The next component of our AI system is a user interface. The user interface provides the facilities for the user to communicate with the system. तो particularly AI system के साथ में जब यूजर इंटरफेस यूजर इंटरेक्ट करेगा, तो यूजर इंटरेक्ट करते वक्त यूजर इंटरफेस बनाना काफी जरूरी है। और ये यूजर इंटरफेस हमें इसलिए बनाना होता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में एआई सिस्टम के साथ आउटसाइड यूजर कभी भी अगर कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन जनरली नेचुरल डायलॉग्स में होता है, एंड दैट्स व्हाई नेचुरल डायलॉग्स के थ्रू कम्युनिकेशन होने की वजह से हमें इंटरफेस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो हियर हाउ डज यूजर विल इंटरैक्ट विद एआई सिस्टम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हियर वी हैव एन यूजर, और इस पर्टिकुलर रेड लाइन के इस साइड में जो कुछ भी, दैट इज व्हाट एआई सिस्टम। तो एआई सिस्टम में जनरली एआई सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है कि एआई सिस्टम यानी हमारा एक्चुअल कोर एआई सिस्टम, एंड कोर एआई सिस्टम के साथ एक कंपोनेंट हमने कनेक्ट करके रखा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एनएलपी कंपोनेंट। तो अगर हम देखेंगे तो हमें टोटल 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। एक तरफ है हमारा कोर एआई सिस्टम, नेक्स्ट वन वी हैव एनएलपी कंपोनेंट, और बाद में हमारा यूजर। तो जब कभी भी किसी यूजर को एआई सिस्टम के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, तो एआई सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बीच में कहीं ना कहीं हमें एनएलपी कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है। तो एनएलपी कंपोनेंट ऐड करना जरूरी क्यों है, इस चीज को हम पहले समझ लेते हैं। तो कन्वेंशनल सिस्टम और एआई सिस्टम में बेसिक डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल सिस्टम में जब कभी भी यूजर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये कम्युनिकेट कमांड इंटरफेस में होता है, व्हेयरएज एआई सिस्टम में अगर यही बात करेंगे तो एआई सिस्टम में ये वाला कम्युनिकेशन नेचुरल डायलॉग के थ्रू होता है। इसका मतलब नेचुरल डायलॉग का मतलब ये है कि नेचुरल लैंग्वेज में जो कुछ भी हम सेंटेंसेस यूज करते हैं वो सेंटेंसेस के थ्रू, मान के चलो कि नेचुरल लैंग्वेज यानी हिंदी ले लो, मराठी ले लो, इंग्लिश ले लो, ये ऑल दी लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज द नेचुरल लैंग्वेजेस। तो जनरली जब कभी भी कोई यूजर एआई सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये वाला कम्युनिकेशन नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू ही होगा। और नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो एआई सिस्टम को नेचुरल लैंग्वेज कैसे समझेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए यानी यूजर के लिए अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेजेस, whereas on the other side अगर हम देखते हैं तो एआई सिस्टम नेचुरल लैंग्वेजेस नहीं समझ सकते, एंड दैट्स व्हाई किसी पर्टिकुलर यूजर ने अगर कोई नेचुरल डायलॉग अगर क्रिएट किया तो उस नेचुरल डायलॉग को समझने के लिए सबसे पहले एआई सिस्टम को समझना पड़ेगा कि वो नेचुरल लैंग्वेज का या उस नेचुरल लैंग्वेज में बनाए गए सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कंपोनेंट लगेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट, गेटिंग इट। Whereas एआई सिस्टम जो कुछ भी रीजनिंग परफॉर्म करेगा वो रीजनिंग के बेसिस पे फाइनल आउटकम जनरेट किया जाएगा, तो दैट फाइनल आउटकम विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में जनरेट किया गया कंक्लूजन डायरेक्टली यूजर को नहीं समझा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमेशा एआई सिस्टम और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन जो रहेगा वो नेचुरल डायलॉग्स के थ्रू होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई एआई सिस्टम जो कुछ भी आउटपुट जनरेट करेगा या कंक्लूजन जनरेट करेगा, that conclusion must be communicated to the user in the form of a natural dialogue, and that's why AI system ने symbolic language में जो कुछ भी conclusion draw किया है उस conclusion को सबसे पहले हमें natural language में convert करना पड़ेगा। That's why here we will require one component which is called as natural language generation component, and that's why now it will be the responsibility of that natural language generation component to convert that conclusion which is derived in symbolic language to the natural language। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एनएलपी कंपोनेंट में हमने दो कंपोनेंट की बात की थी, एक था नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट और दूसरा था नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट मिला के जो कंपोनेंट हम यूज करेंगे दैट इज कंबाइंडली कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंपोनेंट। तो हमेशा याद रखिएगा एआई सिस्टम और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा नेचुरल डायलॉग्स के थ्रू होता है, और नेचुरल डायलॉग्स के थ्रू कम्युनिकेशन को इनेबल कराने के लिए हमें यहाँ पे एनएलपी कंपोनेंट हर एआई सिस्टम के साथ यूज करना मैंडेटरी होता है। नाउ हियर वी हैव कंपैरिजन इन बिटवीन ह्यूमन एक्सपर्ट एंड एआई सिस्टम। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एआई सिस्टम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ह्यूमन एक्सपर्ट दिया है, उसी ह्यूमन एक्सपर्ट के बिहेवियर को अगर हमने किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में अगर कन्वर्ट किया है तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। तो डिफरेंस के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स कंसीडर किए। सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज व्हाट टाइम अवेलेबिलिटी। तो ह्यूमन एक्सपर्ट में टाइम अवेलेबिलिटी अगर देखते तो ये होता है वर्क डे,
जबकि एआई सिस्टम में अगर देखेंगे तो इट विल बी ऑलवेज। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्सपर्ट 24/7 बेसिस पे वर्क नहीं कर सकते। उनके लिए जो कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो स्पेसिफाइड रहेगा, जबकि ऐसे लिमिटेशन एआई सिस्टम के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि एआई सिस्टम क्या है, एक मशीन है। एंड दैट्स व्हाई मशीनों के लिए इस तरह के कोई लिमिटेशंस नहीं होते। तो एआई सिस्टम से सर्विसेज हमेशा हमें मिल सकती है, लेकिन ह्यूमन एक्सपर्ट से 24/7 बेसिस पे हमें सर्विसेज नहीं मिल सकती। सेकेंड, जियोग्राफी। तो एज फार एज द जियोग्राफी इज कंसर्न, ह्यूमन एक्सपर्ट के लिए एरिया जो रहेगा वो लोकल रहेगा, क्योंकि वो जहाँ रहेगा वहीं पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। एआई सिस्टम के लिए ऐसा नहीं है। एआई सिस्टम में एक सिस्टम के मल्टीपल रिप्लिकाज बना सकते हैं और जहाँ चाहे वहां पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड, दिस इज व्हाट अ सेफ्टी। तो ह्यूमन एक्सपर्ट इरिप्लेसेबल है, जबकि एआई सिस्टम रिप्लेसेबल है। तो अगर कुछ बिगाड़ अगर आ गया तो ह्यूमन एक्सपर्ट को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जबकि एआई सिस्टम को आराम से हम रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज पेरिसेबल। तो ह्यूमन एक्सपर्ट पेरिसेबल है। व्हाई? क्योंकि हर किसी का लाइफ टाइम जो है ये डिसाइडेड है, वेयर एआई सिस्टम में ऐसा नहीं है। मशीन में बिगाड़ आ गया, उसका नया सिस्टम बना लो, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, आगे काम बढ़ाओ। तो दैट्स व्हाई पेरिसेबल नेचर अगर हम देखेंगे तो एआई सिस्टम में नो है, जबकि ह्यूमन एक्सपर्ट में यस है। देन वी हैव परफॉर्मेंस। तो ह्यूमन एक्सपर्ट का परफॉर्मेंस जो रहेगा वो हमेशा वेरिएबल रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग कैसे वर्क करेगा या उसका प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा डिपेंड करता है काफी सारे पैरामीटर्स पे। उसकी तबियत कैसा है, उसका मूड कैसा है, सो मेनी पैरामीटर्स विल बी देयर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल गेट द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट, जबकि एआई सिस्टम में ऐसा नहीं है, हमेशा हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा। नेक्स्ट पैरामीटर इज स्पीड। ह्यूमन एक्सपर्ट में स्पीड जो है ये वेरिएबल रहेगी, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सो मेनी इन्वायरमेंट्स उसका स्पीड मैटर करेगा, जबकि एआई सिस्टम में ऐसा नहीं है। ऑलवेज यू विल गेट द कंसिस्टेंट स्पीड। एंड इफ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट पैरामीटर विच इज कॉस्ट, तो ह्यूमन एक्सपर्ट में ये कॉस्ट हाई है, जबकि एआई सिस्टम में अफोर्डेबल। तो बेसिकली अफोर्डेबल कॉस्ट हम एआई सिस्टम में क्यों कह रहे हैं? तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एआई सिस्टम में सिंगल सिस्टम बनाने के लिए भले ही हमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा, बट एक बार हमारा सिस्टम अगर बन जाएगा तो उस सिस्टम के मल्टीपल रिप्लिकाज हम बना सकते हैं, और मल्टीपल रिप्लिकाज के थ्रू अगर हम क्यूमुलेटिव कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली ये ह्यूमन बीइंग के मुकाबले कम होने वाली है। एंड दैट्स व्हाई कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइनल कॉस्ट हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्सपर्ट में ये ज्यादा रहेगी, जबकि एआई सिस्टम में कैसे रहेगी, अफोर्डेबल रहेगी। तो दिस वाज the importance of AI system, where we have studied the comparison in between the human expert and the AI system. Now we have to study the characteristics of an AI system. तो AI system के characteristics क्या होते हैं? So we have to study all the characteristics one by one. First characteristic is that it separates knowledge from control. We have to understand this particular characteristics. तो AI system ने बोला है कि it separates the knowledge from control. तो यह सिस्टम में जनरली हमने देखा था कि कंट्रोल का मतलब है कि हमारा इन्फरेंस इंजन, जबकि नॉलेज का मतलब है कि हमारा नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस और इन्फरेंस इंजन ये दोनों मॉड्यूल्स हमने अलग अलग रखे थे। दैट्स व्हाई यह सिस्टम में नॉलेज और कंट्रोल बोथ आर सेपरेटेड। और ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि अगर हमें कभी एआई सिस्टम का नॉलेज बेस अगर अपग्रेड करना या अपडेट करना है तो उस वक्त हमको आसानी होगी, गेटिंग इट। बट अगर हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में आपका नॉलेज बेस और कंट्रोल दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, जबकि एआई सिस्टम में ये दोनों इंटीग्रेटेड नहीं होते, बोथ आर सेपरेटेड। सेकंड, एआई सिस्टम पोजेसेस एक्सपर्ट नॉलेज। तो पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं कि एआई सिस्टम या कोई एक्सपर्ट सिस्टम जब बना रहे हैं तो ये एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट नॉलेज ही पोजेस करना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल बिहेवियर वहां पे नहीं डालेंगे, उसने एक्सपर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, इस तरह का नॉलेज हम वहां पे डालने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई इट पोजेसेस द एक्सपर्ट नॉलेज। थर्ड, इट फोकसेस द एक्सपर्टाइज। एक्सपर्ट टाइप का ही नॉलेज वहां पे होना चाहिए, और एक्सपर्ट टाइप का नॉलेज होने की वजह से उसमें एक्सपर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। दैट्स व्हाई इट फोकसेस द एक्सपर्ट। नेक्स्ट, ईच रीजन्स विद द सिंबल्स। अगर हम एआई सिस्टम की बात करेंगे तो एआई सिस्टम तो जनरली हम इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबॉलिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते वक्त वहां पे जो कुछ भी रीजनिंग होती है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई सिस्टम, इट रीजन्स विद द सिंबल। नेक्स्ट, इट रीजन्स ह्यूरिस्टिकली। पर्टिकुलरली एआई सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो एआई सिस्टम ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स पे वर्क करते हैं। अब ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स क्या होते हैं ये आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि एल्गोरिदम का एक
हिस्सा होता है या एल्गोरिदम का एक ऐसा कैटेगरी होता है जिससे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम कंप्लीट एल्गोरिदम्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर कंप्लीटनेस का क्राइटेरिया अगर हमने सैक्रिफाइस कर दिया तो फिर वो एल्गोरिदम्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा हिस्सा हमारे पास एक होता है। तो सच काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम, एंड मोस्टली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम ही यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई in AI system whatever the reasoning we are performing, that reasoning is of heuristic type. नेक्स्ट, इट परमिट्स इनएग्जैक्ट रीजनिंग। इट परमिट्स इनएग्जैक्ट रीजनिंग का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी तभी रीजनिंग परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन हमारा अनसर्टेन इंफॉर्मेशन होता है, तो अनसर्टेन इंफॉर्मेशन मीन्स इनएग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तो इनएग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी हमारा एआई सिस्टम रीजनिंग परफॉर्म करता है। तो दैट्स व्हाई एआई सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है इट परमिट्स इनएग्जैक्ट रीजनिंग। नेक्स्ट, इट इज लिमिटेड टू ओनली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो इट इज लिमिटेड टू ओनली सॉल्वेबल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करने वाले थे, सेम तरह की डिसीजन मेकिंग हम एआई सिस्टम के थ्रू परफॉर्म कराने वाले हैं। तो ह्यूमन बीइंग के जो लिमिटेशंस रहेंगे लगभग वो वाले लिमिटेशन एआई सिस्टम के भी रहेंगे। एक्चुअली जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है किसी ह्यूमन बीइंग से, वही प्रॉब्लम एआई सिस्टम से सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स एआई सिस्टम से सॉल्वेबल रहेंगे। तो जो सॉल्व हो सकते हैं वाकई में वो सॉल्व होंगे, जो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते वो प्रॉब्लम को एआई सिस्टम सॉल्व नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट मेक्स मिस्टेक। ह्यूमन बीइंग जैसे मिस्टेक करते हैं वैसे एआई सिस्टम भी मिस्टेक्स परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट, इट थ्रीव्स ऑन रीजनेबल कॉम्प्लेक्सिटी। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हम नहीं बनाएंगे, लेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हमारा एआई सिस्टम वर्क करेगा। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एआई सिस्टम। Now we have to understand the difference in between conventional programming and AI programming. तो कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे कन्वेंशनल प्रोग्राम और AI प्रोग्राम्स हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल प्रोग्राम्स आर न्यूमेरिक whereas AI प्रोग्राम्स आर सिंबॉलिक। तो ये न्यूमेरिक और सिंबॉलिक क्या है हम समझ लेते हैं। तो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में जनरली डेटा जो हम स्टोर करेंगे ये डेटा न्यूमेरिक फॉर्मेट में रहेगा। अब न्यूमेरिक फॉर्मेट में इसका मतलब हम कोई ना कोई ASCII कोड वगैरह यूज करते हुए न्यूमेरिक फॉर्मेट में हमारे डेटा को स्टोर करने वाले, जबकि एआई प्रोग्राम में ऐसा नहीं। एआई प्रोग्राम में नॉलेज को स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम ही हम यूज करने वाले, और ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम जो रहेगा ये हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में रहेगा, एंड दैट्स व्हाई एआई प्रोग्राम हमें सिंबॉलिक रहेंगे ऐसा बोला गया। सेकंड, कन्वेंशनल प्रोग्राम कंप्लीट एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, जबकि एआई प्रोग्राम ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम यूज करते हैं। यानी ऐसे एल्गोरिदम जो वाकई में कंप्लीट नहीं है लेकिन हमने उनको कंप्लीट कहा है बाय सैक्रिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस। थर्ड, कन्वेंशनल प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन और कंट्रोल इंफॉर्मेशन बोथ आर इंटीग्रेटेड, व्हेयरएज एआई प्रोग्राम्स के लिए अगर हम जाएंगे तो हमारा कंट्रोल यानी इंफरेंस इंजन और नॉलेज यानी नॉलेज बेस बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन जिस वजह से कन्वेंशनल प्रोग्राम में अगर हम नॉलेज बेस को अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, whereas एआई प्रोग्राम्स के लिए अगर हम जाएंगे तो एआई प्रोग्राम में knowledge base and control both are separate from each other, and that's why it is easy to modify. Next, conventional program हमेशा precise information पे ही काम करेंगे, जबकि एआई प्रोग्राम्स के लिए ऐसा लिमिटेशन नहीं कि आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर्टेन होना ही चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन अगर अनसर्टेन रहेगा फिर भी हमारे एआई प्रोग्राम्स प्रॉपरली रीजनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई एआई प्रोग्राम works in uncertain information also, whereas conventional programs needs precise information. Next, यूजर और कन्वेंशनल प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन जो रहेगा दैट विल बी ऑलवेज थ्रू द कमांड इंटरफेस, whereas एआई प्रोग्राम्स और यूजर ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो रहेगा दैट विल बी थ्रू द नेचुरल डायलॉग, एंड दैट्स व्हाई कन्वेंशनल प्रोग्राम में एनएलपी कंपोनेंट एम्बेड होना ही चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी। Whereas एआई प्रोग्राम्स के लिए अगर हम जाएंगे तो एआई प्रोग्राम्स में हर हाल में आपको एनएलपी कंपोनेंट एम्बेड करना ही पड़ेगा। अगर एनएलपी कंपोनेंट एम्बेडेड नहीं रहेगा तो इन दैट सिचुएशन एआई प्रोग्राम्स और आपका यूजर ये दोनों के बीच में नेचुरल डायलॉग्स के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हियर कन्वेंशनल प्रोग्राम जब कभी भी हम यूज करेंगे तो ओनली फाइनल रिजल्ट इज गिवन टू अस, whereas एआई प्रोग्राम अगर हम यूज करेंगे तो एआई प्रोग्राम फाइनल रिजल्ट तो देगा, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट उन्होंने कैसे डिराइव किया ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो दैट्स व्हाई कन्वेंशनल प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो ओनली फाइनल रिजल्ट इज गिवन, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट पर्टिकुलर
फाइनल रिजल्ट दैट विल नॉट बी प्रोवाइडेड। whereas एआई प्रोग्राम की अगर बात करेंगे तो एआई प्रोग्राम में ऐसा नहीं। एआई प्रोग्राम में आपको फाइनल रिजल्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट के साथ साथ वो रिजल्ट कैसे अचीव किया गया इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, इन कन्वेंशनल प्रोग्राम always optimal solution will be provided to us and in AI programs only acceptable solution will be provided। तो ये चीज है क्या, ये समझ लेते हैं। तो कन्वेंशनल प्रोग्राम जनरली जब हम बनाते हैं तो हमारा मेन गोल ये होता है कि वी शुड गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इसलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग इस तरह के एल्गोरिथमिक डिजाइन टेक्निक हम यूज करते हैं। व्हेयरएज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में ऑप्टिमल सॉल्यूशन या बेस्ट सॉल्यूशन मिलना ही चाहिए ऐसा हमारा क्राइटेरिया नहीं होता है। एआई प्रोग्राम्स में मेजर क्राइटेरिया ये होता है कि हमें एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मिलेगा तो भी चल जाएगा, बट ये सॉल्यूशन विद इन टाइम कंस्ट्रेंट जनरेट होना चाहिए। तो एआई प्रोग्राम्स में मेन क्राइटेरिया जो होता है वो होता है टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट हमें सॉल्यूशन जनरेट करना है, और विद इन टाइम कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन जनरेट कराते वक्त बेस्ट मिला तो ठीक है, अगर बेस्ट नहीं मिला तो देन वी विल सैक्रिफाइस विद the solution which will be nearer to the best, and nearer to the best solution को generally हम acceptable solution कहते हैं। तो as far as AI programming is concerned, AI program may provide you best result और optimal result, या फिर हमेशा ये आपको acceptable solution provide करेंगे। whereas conventional program में ऐसा नहीं है, conventional program आपको हमेशा optimal solution provide करेंगे। So this was all about the introduction of artificial intelligence. Thank you.